जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सब प्रकार की सुख संप्रदा और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। सभी एकादशियों को अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, इसे मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी व्रती इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व भी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और इस दिन गीता का पूजन करते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अंत मोक्षदा एकादशी के दिन गीता, श्री कृष्ण, व्यास आदि का पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान आदि और गीता का जुलूस निकाला जाता है। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि हो सके तो आज के दिन भगवत गीता का दान आप अवश्य करें। ऐसे ब्राह्मण को जो इस भगवत गीता को पढ़ना चाहता है या अपनी समर्थता के अनुसार भी आप दान देना चाहते हैं, निश्चिंत ही किसी न किसी को आज के दिन गीता का अवश्य दान करें। एकादशी में व्रती को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन से ही नियमों का पालन करे, जो कि जौ और मूंग की रोटी, दाल आदि प्रयोग करके, सेंधा नमक का प्रयोग करके सात्विक आहार ग्रहण करे, तेल की जगह घी का उपयोग करे या फिर सूर्यास्त होने के बाद से भोजन का त्याग करे। इस प्रकार दशमी को ही एक समय भोजन करके रात्रि एकादशी के व्रत का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं कर पाते तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप आदि का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदियों का भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें। शयन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन रात में। और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय अनुसार अपने व्रत का पालन करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी तिथि के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और इसलिए इसका नाम मोक्षदा अथवा मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। सबसे पहले जाने एकादशी तिथि प्रारंभ समय। तो एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 3:44 से और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:25 पर होगी। तो एकादशी का जो व्रत है, जो कि 11 दिसंबर दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का जो पारण है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 12 दिसंबर की सुबह 7:07 से लेकर के 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोमूत्र, पारम गोमूत्र से व्रत का पारण किया जाएगा। यदि ये संभव ना हो तो जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 5:15 से सुबह
6:09 तक। सूर्य उदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 पर। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1 बजे तक और 12 दिसंबर को दोपहर 10:11 से दोपहर 2:30 तक राहु काल रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र सुबह 11:48 पर होगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग बरयान सुबह 6:48 तक। इसके बाद परद योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:04 से 11:48 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें या श्रवण करें, तो ये बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वाले को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और तापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां पाते रहने के लिए, व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जल्द ही अपलोड होने वाली है, तो उसको भी श्रवण करना ना भूलें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह एकादशी व्रत कथा सुनने से ही संपूर्ण माना जाता है। तो हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें ताकि व्रत कथा की वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।